बाइबल में लिखा है कि तुम कम कमाओगे, मतलब कम मेहनत करोगे और तुम्हें ज्यादा मिलेगा। सुनिए, तुम कम कमाओगे मतलब कम मेहनत करोगे, तुम्हें ज्यादा मिलेगा, ये बाइबल का कहना है। लेकिन आज उल्टा कैसे हो रहा है? कमाते दिन रात लगे हुए हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन कमाई पूर्ति नहीं हो पा रही। अरे पूर्ति नहीं हो पाती, टेंशन में जीवन निकलता है ब्रदर, कुछ हो नहीं पा रहा। क्या चक्कर है भाई? आत्मा दिखाने आया हूं। नाउ मैं कहना चाहता हूं भाई, अगर आप इस आत्मा से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी आत्मा से ग्रसित अगर हो, अगर आपके जीवन में ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अगर आप टेंशन में जीवन बिता रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक दुष्ट आत्मा सवार है भाई, उसको दूर करना पड़ेगा। क्यों नहीं आपके साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है जिसे मैं दिखाना चाहता हूं भाई। सुनिए ध्यान से। क्या ब्रदर कुछ होता नहीं है, बचता नहीं है? हो सकता है कोई सोचता हो, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन पैसा बचता नहीं है भाई, इतना कुछ करता हूं लेकिन ब्रदर कुछ होता नहीं है भाई, अब क्या करूं भाई? आज सलाह दे रहा हूं मेरे भाई, सबसे पहले अपनी लाइफ में देखो और आज झांको बैठ के कि तुम्हारे जीवन में छेद कितने हैं। ना एक अमेरिका की एक कहानी बताता हूं मैं। अमेरिका में एक दिन पानी का, समझ लो, अकाल आ गया था। एक कहानी है, बहुत पुरानी बात है। जब अकाल आ गया, पानी, अरे पानी की पूर्ति नहीं हो पाई, पानी जा कहाँ रहा है भाई? पानी तो यहां से सभी सप्लाई हो रहा है लेकिन जाता कहाँ है? और जब पानी अच्छी तरीके से सप्लाई हो रहा है तो वो पानी बीच में जा कहाँ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या करें भाई? तो पता चला, जब जांच पड़ताल हुई, जब जाकर पता चला कि जिस पाइप से पानी ट्रांसफर होता है घरों के लिए या जैसे मर्जी, उनमें छेद हैं, छोटे 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 छोटे। और ये छोटे छोटे छेदों में से पानी निकल जाता है और वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जहां तक पहुंचना चाहिए। सुनिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप अच्छा कुछ जीवन बिता रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, लेकिन बच नहीं पा रहा, या कुछ ऐसी समस्या है जिसमें लोग कहते हैं हम परेशानी रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं भाई, अपने छेदों को देखो, क्योंकि जब ये बंद हो गए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व है भाई। देखो अपने जीवन में कि तुम्हारे जीवन में कहां कहां छेद हैं। देखो अपने जीवन में कहां कहां छेद लगा के बैठे हो। और पानी तो ट्रांसफर हो रहा है, कमाई तो आता है, खुदा देता है, लेकिन बीच में ही सब ट्रांसफर हो जाता है, निकल जाता है छोटे छोटे छेदों से, छोटे छोटे छेदों से। कहां चला जाता है भाई? कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। छेद है भाई, इन्हें बंद करना पड़ेगा, इन्हें बंद करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में देखें कि आपके जीवन में कहीं पर ये छोटे छोटे छेद तो नहीं हैं। सड़क जाएगा ब्रदर, सब निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इनमें वार करो भाई,
इन्हें बंद करो और देखो कैसे पूरा दिखेगा, एंड तक दिखेगा। इन्हें बंद करो। अपनी फिजूल खर्ची को भी देखो, अपनी फिजूल खर्ची को भी देखो मेरे भाई, कहीं आपके जीवन में फिजूल खर्चा तो नहीं है। बैठे इस कमरे में हैं, उस कमरे का एसी या पंखा या कूलर चल रहा है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रदर, इतने में क्या फर्क पड़ता है। ये वॉच होती हैं ये सब चीजें, लगता छोटी छोटी बातें हैं। जब यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया और जो खाना बच गया तो ये नहीं कहा फेंक दो अब इन्हें, अब इन्हें जरूरत नहीं है, अब फेंको, अब चलो हम दूसरा बना लेंगे। नहीं, उसने कहा बटोरो इन्हें और ले चलो अपने साथ। क्यों बोला यीशु ने ऐसा? यीशु मसीह वेस्टेज में विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो बचा है उसे फेंका ना जाए, उसे रखा जाए कि यूज हो सके। आप सोचिए आपके जीवन में कितना फेंकना है खाने का, कितना आप यूज करते हैं और कितना डस्टबिन में डालते हैं। ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए, ये चीज वॉच करिए। यीशु ने ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने नहीं फेंका, अब भैया बहुत खा लिया, चलो आप दूसरी जगह चलो। अब सोचिए, मैं बहनों से बोल रहा हूं, ये चीज देखिए, कहीं आपके जरिए कहीं आप फिजूल में फेंक तो नहीं देते। अरे सब्जी बच गई, कटोरी क्या फेंको, बनाओ तो नहीं भाई, जितनी फेंके ही ना। सोचिए ये सब चीजें भाई। अब पेट भर गया तो क्या करें ना हो, इस बात को सोचिए कि हर बात का दो पहलू होते हैं। इसका मतलब वो एक अनदर केस है, किसी सिचुएशन हो गई खराब ना, अनदर केस। लेकिन एक आपकी समझ लो आदत है, वो आदत तो बेकार है ना, आदत तो बेकार है। यीशु मसीह ने तो नहीं किया ऐसा, यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया। अरे हमें क्या जरूरत है 60 टोकरों की, चलो भाई हम तो सृष्टि करता हैं, हम वो बोलेंगे और दोबारा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बटोर लो इन्हें, ये राजा का कैरेक्टर है। आप सोचिए अपने बारे में, अपने बारे में सोचिए भाई, आपके जीवन में छेद तो नहीं है कहीं। इधर से कमाया, जेब में डाला, देखा जेब फटी हुई थी, निकल गया, पता नहीं चलेगा। यही दशा है भाई, ये दशा है, पता चलेगा ही नहीं कहाँ गया। अरे बेटा पता ही नहीं चल रहा, यही तभी तो नहीं पता चल रहा क्योंकि छेद इतने हैं, बीच में ही सड़क जाता है, पता ही नहीं चलता। अरे ब्रदर उस चीज को क्या ब्रदर आप कंजूसी सिखा रहे हो? नहीं, कंजूसी नहीं सिखा रहा हूं मैं डिसिप्लिन सिखा रहा हूं भाई। एक डिसिप्लिन है, जीवन का डिसिप्लिन है। और जब मैं इस बात को प्रचार कर रहा हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा सिंसियर होकर इस बात को प्रचार कर रहा हूं भाई, क्योंकि इन चीज़ों को मैं तभी प्रचार कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं प्रचार करता हूँ वो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ भाई। मैंने अपनी पत्नी को कह रखा है, सब्जी फेंकनी नहीं चाहिए, चाहे सुबह खाओ, फेंकनी नहीं चाहिए। अरे पेट खराब हो गया तो मत बनाओ ज्यादा। और सच में ऐसा दिन नहीं आता कि हमारी सब्जी कोई फेंके। क्या वो इतनी सी सब्जी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कैलकुलेशन करोगे ना, जब इतनी सी रोज के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, जब बैठेगी हजारों में, तब समझ में आएगा इतना लॉस हो गया। ये कहाँ जा रहा है भाई, ये कहाँ जा रहा है?
एक दो यूनिट में क्या फर्क पड़ता है बिजली के भाई, क्या फर्क पड़ता है? एक दो यूनिट खर्च हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है ब्रदर? उससे क्या फर्क पड़ेगा एक दो यूनिट में? एक दो यूनिट को भाई 10 साल में जोड़ दो, रोज की फालतू यूनिट कितनी बैठेंगी? आप प्रभु के दिए गए पैसे को, जो प्रभु आपको देता है, कमाई आप करते हैं लेकिन देने वाला प्रभु है, और जब प्रभु आपको देता है आप उसका यूज क्या कर रहे हैं? आप प्रभु से मांग रहे हैं कि दे दो दे दो दे दो। वो कहेगा जितना दिया है उसका क्या किया, पहले ये तो बता भाई, उसका क्या किया? उसका बताओ ना, जो तुम्हें दिया गया है उसका क्या किया तुमने? उसका क्या किया जो दिया गया था? मांगने में लगे हुए हो, और दे दो प्रभु, और दे दो प्रभु। कह रहा भाई ये तो बहाता चला जा रहा है, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। प्रभु सिखाता है भाई, प्रभु ने कुछ डिसिप्लिन दिए हैं, और मैं बाइबल से प्रचार कर रहा हूँ। उसने फेंका नहीं, लोगों को खिलाने के बाद बटोर लिया भाई, बटोर। ये एक डिसिप्लिन है। अपने छेदों को देखो, लाइफ में कहाँ कहाँ छेद हैं। अरे ब्रदर, एक ये छेद है, एक ये कमाते बहुत हैं लेकिन ब्रदर कर्जा इतना है लाइफ में, बचता ही नहीं है, इसको देना उसको देना। जिंदगी ब्रदर लोन पे चल रही है, लोन पे, क्रेडिट कार्ड पे चल रही है। इतने क्रेडिट कार्ड भर लिए हैं, इतना लोन भर लिया है, अब वैसा दिख ही नहीं रहा। खुदा ने कहा भाई तेरी जिंदगी तू क्या कहते हैं, लोनर रहेगा जिंदगी भर। समझ में आई? इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। क्यों मैं इन बातों को प्रचार कर रहा हूं? पता नहीं किसी भाई ने प्रचार किया या नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूं। और मेरा संदेश अटपटा लग सकता है भाई कि ऋषभ भाई कंजूसी सिखा रहे हैं। नहीं, कंजूसी नहीं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखा रहा हूं कि एक परिवार में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब भाई ब्रैनम ने दो लोगों की मैरिज करी, और मेरे मैसेज का नाम है द चूजिंग ऑफ द ब्राइड, उसमें बताया है जब दो लोगों की मैरिज करी, तो जब एक अमीर आदमी था उसके घर भाई ब्रैनम गए, जब बिजली का काम बम करते थे ना, उन्होंने देखा इनके यहाँ तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं भैया, बड़े अंग्रेज जो हैं क्या कहते हैं, ये बड़े लड़ रहे हैं भाई, ये तो इतने अमीर होने के बाद भी लड़ते भिड़ते रहते हैं ना। एक गरीब की भी उन्होंने शादी करी थी। अब वो गरीब के घर गए तो एक गरीब ने मतलब जो गरीब था उसके आदमी ने उससे कहा, अरे सुनती हो, मैं आपके लिए एक नया सूट या कुछ ऐसी चीज़ ला दूँ जिससे कि तुम्हारे, क्योंकि ये ख़राब होने वाला है। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जब मेरा इसमें ही काम चल रहा है तो नाउ मैं क्यों करूँ ऐसा। ऐसे उन्होंने पत्नी ने भी कहा, उन्होंने कहा मुझे भी ज़रूरत नहीं है। नाउ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हर दिन एक नया फोन लॉन्च होता है, हर दिन एक नया फोन लॉन्च होता है, हर दिन एक नया कोई ना कोई चीज लॉन्च होती है, और आपकी छेद को उस छेद से उस पैसे को निकालती है। निगाहें कहाँ जाती हैं? जब आपका एक डब्बे में एक फोन में काम चल रहा हो, इससे ये तो पुराना हो गया, 6 महीने चला लिया, 6 महीने रिटायर, दूसरा आएगा। ये छेद है भाई लाइफ में, ये इच्छाएं हैं। प्रभु से कह रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रभु कह रहा धर्म की राज की खोज का सब मिलेगा, लेकिन सब मिलेगा लेकिन फिजूल में नहीं मिलेगा। लोन जिंदगी का एक बहुत बड़ा श्राप है भाई। लोन, बैंक लोन, लोग लोन लेते हैं किश्तों पे, सामान लेते हैं, पता नहीं क्या क्या किश्तों पे लेते हैं। ईएमआई लगता बहुत है, इजी पेमेंट, ईएमआई इजी पेमेंट बहुत अच्छी लगता है, इजी पेमेंट है, किश्तों पे तो देना है। लेकिन ये नहीं देख रहे हर दिन हर महीने आपकी कटौती हो रही है, कट रहा है आपका पैसा, आपको ये नहीं दिख रहा।
क्या पता कोई चीज नहीं ले ईएमआई पे। मैं ये नहीं सिखा रहा भाई, मैं कुछ, मेरा मतलब ही कुछ और है, मेरी फ्रिक्वेंसी वाला ही समझेगा मैं क्या समझा रहा हूं। आप लोनर ना बने, आप लेने वाले ना हो, आप देने वाले बने भाई। क्योंकि लेना धन्य नहीं है, देना धन्य है। इस बात को याद रखे भाई। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे होता है। इस बात को याद रखिएगा। आप लोनर ना बने। लोग होम लोन लेते हैं, मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा होम लोन पर, मैं ऑनर बन जाऊंगा। तुम ऑनर नहीं बन रहे हो, तुम लोनर बन रहे हो भाई। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? हम प्रॉपर्टी भी ना ले, मैं कुछ नहीं मना कर रहा भाई, मैं कुछ मना नहीं कर रहा। डोंट मिसअंडरस्टैंड टू मी प्लीज। मैं किसी चीज को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिद्धांत समझा रहा हूं। वो आपके ऊपर है, आप समझें या ना समझें। सिद्धांत समझा रहा हूं। जिंदगी में क्या होना चाहिए ना, इस बात को समझिए कि ये पैसे की जो तंगी है, ये छेदों वाले जो छेद हैं जीवन में, वो निकल रही है। ईएमआई पहला छेद, दूसरा नया फोन दूसरा छेद, फिजूल खर्ची तीसरा, मतलब बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये उसका खर्चा। मंथली के एंड में देखा तो कुछ नहीं है जीवन में, खा गया, सब उड़ गया। और प्रभु भी कह रहा उड़ा लो, सब ले जाओ इसका। क्यों? क्योंकि ये लोनर बन चुका है, ये लोनर बन चुका है। समझ में आ रही है आपके? जीवन को कैसे चलाएंगे ये आप ही बेहतर जाने हैं। मेरा काम तो प्रचार करना है भाई। अपने आप को वचन के अनुसार देखें। बाइबल में लिखा है वो कम बोते थे और ज्यादा काटते थे। और बाइबल में क्या लिखा है? कम बोते थे, ज्यादा काटते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काट कम रहे हैं। क्यों? क्या वजह है भाई? क्या वजह है? क्या कमाने में कोई दिक्कत है? नहीं। क्या कोई कमाते नहीं हैं? वो कमाते हैं ना। वो